हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस। तो कल वाली वीडियो में भी हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन उन सिंपल सेंटेंसेस में हमने इज, एम, आर ये स्टेटिव वर्ब इनका जिक्र किया था। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हैज और हैव का प्रयोग, यानी पोजेशन वर्ब। आइए शुरू करें। सिंपल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, यानी सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले नो एक्शन वर्ब, यानी इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, पहला पॉइंट। तो आज वाली वीडियो में हम जिक्र करेंगे पोजेशन वर्ब वाले वाक्य। तो पोजेशन वर्ब यानी हैव ये है, और इसके दो रूप हैज और हैव। तो इनका प्रयोग हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं कि जिनमें एक्शन वर्ब नहीं होती, यानी जिसमें कोई कार्य वर्ब नहीं होती। ऐसी वर्ब नहीं होती जिसमें कार्य हो रहा हो। जैसे मैं कहूँ मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पेन है, मेरे पास कई पुस्तकें हैं, यानी ये पास होने का बोध करा रही हैं। तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। मेरे पास कुर्सी है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। यदि मैं कहूँ कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो इसमें लिखने का कार्य हो रहा है। मैं कहूँ मैं कुर्सी खरीद रहा हूँ, तो इसमें खरीदने की क्रिया हो रही है। तो इस तरह से जिनमें कोई कार्य हो रहा है वो एक्शन वर्ब होती है, और जिसमें कोई कार्य नहीं होता, केवल किसी चीज़ के पास होने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोजेशन वर्ब वाले वाक्य। तो इनकी क्या पहचान होती है? सबसे पहले पहचान देखिए, यानी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको? जैसे ये मिलेगा पास है, पास हैं, पास हैं। और क्या मिलेगा? भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, माता पिता हैं। इस तरह से। और तीसरी जो निशानी है वो क्या है? में है या में हैं, इस तरह से। यानी वाक्य के अंत में इस तरह की निशानियां आपको मिलेंगी, तो वो पोजेशन वर्ब वाले सिंपल सेंटेंसेस कहे जाते हैं। तो इनमें हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे नेगेटिव, यानी नहीं वाले वाक्य। इनको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के अंदर न और नहीं हो। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रो, यानी नेगेटिव और इंट्रो दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, यानी नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस का यहां पे मैं अब स्ट्रक्चर लिखूंगा, यानी यदि इस प्रकार का वाक्य हो तो हमने कैसे बनाना है वो। तो सबसे पहले क्या लिखना हमने, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना है, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। और डज के बाद केवल हैव लिखना है। तो इस पॉइंट पे गौर कीजिए, यदि सेंटेंस नेगेटिव है जिसमें हमने डू या डज लगा दिया तो उसके साथ हैव आएगा। तो यहाँ पे नोट और लिखना है, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यानी नोट भी लगेगा क्योंकि न और नहीं वाला सेंटेंस है। डू लगाइए, डज लगाइए, उसके बाद नोट लगाइए, और उसके बाद केवल क्या लगेगा, हैव लगेगा, केवल हैव। तो हैज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, केवल क्या लगेगा, क्योंकि डू और डज के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है और ये है इसकी बेस फॉर्म। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में डू या डज को हमने आगे लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट को हमने दूसरे नंबर पे लेके आना है। उसके बाद हमने हैव लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे। और यदि WH फैमिली वाला हो तो स्टार्टिंग में WH यानी स्टार्टिंग में लगाएंगे, और उसके बाद ये सारा का सारा है ना जो यहाँ पे ऐड कर देंगे, सारा का सारा, ये सारा। यदि WH से शुरू है तो सबसे पहले WH लगाएंगे और बाद में ये लिख देंगे। उसके बाद नेगेटिव और इंट्रो यहाँ। अब क्या करना है, आपके पास इंट्रोगेटिव तो ये है, तो इसमें नोट और फिट करना है। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम यदि WH वाला है तो WH लगाइए, नहीं तो डू डज वाला है तो डू डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव और ऑब्जेक्ट, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इनको एक बार फिर देख लीजिए। यदि सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव। तो मैं बताऊंगा हैज कब आएगा, हैव कब आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो, न और नहीं वाला, तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ही लिखना है। उसके बाद डू या डज लगाने हैं, वो भी सब्जेक्ट देख के लगेंगे, डू लगेगा या डज लगेगा, ये बातें बताएंगे। उसके बाद इनके बाद में नोट लगाना है, और इन दोनों में से केवल बेस है जो इसका हैव वो लगाना है, केवल हैव। उसके बाद यदि क्वेश्चन वर्ड है या क्या वाला वाक्य है, तो क्या वाला है तो डू या डज से शुरू कर लीजिए, यानी डू और डज को हमने सब्जेक्ट से आगे लिखना है। यदि WH वाला हो तो स्टार्टिंग में WH लिखेंगे, नहीं तो हम डू डज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट इसमें आना नहीं, उसके बाद हैव लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और फुल स्टॉप की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद इसमें नोट और प्लस करना है, यानी नोट और ऐड करना है। तो नोट को हमने
हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही ऐड करना है। तो नोट हमेशा कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ये नोट है। तो अब हम देखेंगे कि हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। तो इसके लिए आपने देखना है सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर, तो आपने हैज़ लगाना है, हैज़। ओके। सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन यानी प्लूरल है, तो आपने हैव लगाना है। सब्जेक्ट यदि आई है, यू है, ये भी क्या है? बहुवचन है आपके, दे है, तो इस तरह के हैं तो भी आपने क्या लगाना है? हैव लगाना है। तो एक वचन सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाओ, बहुवचन है तो हैव लगाओ, आई यू दे ये हैं तो भी आपने हैव लगाना है। उसके बाद डू या डज भी इसी तरह से लगेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे डू लगा दीजिए। एक वचन है तो क्या लगेगा? सॉरी, डज, एक वचन के साथ डज। और यदि बहुवचन है तो क्या लगेगा? डू। यदि ये है तो क्या लगेगा? डू। यानी सिंगुलर के साथ डज लगता है, बहुवचन और प्लूरल के साथ में डू लगता है। तो एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, ये एग्जाम्पल है। तो अब देखेंगे तो पीछे क्या आया है आया है, और पास भी आया है। यानी देखिए ये निशानी है, पास है, यानी मेरे पास पेन है, तो ये क्या है? पोजेशन वर्ब वाला है। तो सिंपल है, इसमें ना तो न और नहीं है, ना कोई प्रश्नवाचक लगा हुआ है, इसलिए ये सकारात्मक सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मेरे का मतलब है यहाँ पे आई, आई, और आई के साथ में मैंने बताया था, आई के साथ में क्या लगेगा? हैव, आई हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। तो पेन को हम गिन सकते हैं, ए पेन, फुल स्टॉप। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। अब इसको हम नेगेटिव बना के देखेंगे, मेरे पास पेन नहीं है। अब ये है, यानी पास नहीं है, पास है, पास नहीं है। तो ये न और नहीं वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें न और नहीं आया है, इसलिए ये रूल लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के बाद डू लगाएं या डज लगाएं। तो आई के साथ मैंने बताया था डू लगेगा, आई डू। उसके बाद नोट है, उसके बाद हैव, आई डू नॉट हैव, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। पेन एक है या ज़्यादा है? एक है, तो ए पेन, फुल स्टॉप। आई डू नॉट हैव ए पेन। अब इसी को हम क्या वाला बनाएंगे? क्या मेरे पास पेन है? तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब देखिए क्या वाला है ये, तो पीछे प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो आपने देखना है प्रश्नवाचक वाक्य है, ये निशानी है, और क्या वाला है। तो क्या वाला है तो आपने डू या डज से शुरू करना है। तो अब इसमें डू लगाएं या डज लगाएं शुरू में, ये आपने देखना है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या बनना है? आई। तो आई के साथ हमने क्या लगाना है? डू, यानी डू आई। उसके बाद हैव, हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी डू आई हैव ए पेन।
तो क्या मेरे पास पेन है। अब देखेंगे WH फैमिली वाला बना के। अब मैं लिखूं मेरे पास पेन कहाँ है। अब ये है तो मैंने लिख दिया कहाँ, प्रश्नवाचक है और कहाँ है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो इसलिए WH वाला है। तो WH वाला है तो सबसे पहले WH वाला शब्द ही लिखेंगे वेयर। उसके बाद सबसे पहले वेयर लिख दिया, उसके बाद डू या डज। तो सब्जेक्ट हमारा आई बनना है तो इसके साथ भी क्या लिखेंगे डू आई। उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए पेन, उसके बाद ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद डू डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट आई है, हैव है, ऑब्जेक्ट ए पेन। तो क्या मेरे पास पेन कहाँ है। तो इस तरह से हमारे ये 4 प्रकार के वाक्य तो हो गए। अब हम देखेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव देखिए। अब तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्या मेरे पास पेन नहीं है। अब देखिए यानी प्रश्नवाचक भी है और नहीं वाला भी है। और कैसा वाक्य है ये पोजेशन वर्ब वाला है, यानी कार्य कुछ नहीं हो रहा। मेरे पास पेन है, क्या मेरे पास पेन नहीं है, तो कार्य तो कुछ नहीं हो रहा, किसी चीज को बताया जा रहा है कि पास में है या नहीं है। तो अब इसमें पर्सन भी है नहीं भी है, तो पर्सन और नहीं का ये रूल है। तो सबसे पहले यदि WH वाला है तो WH लगाइए, तो WH वाला तो ये है नहीं, तो सीधा क्या वाला है। तो क्या वाला है तो यहाँ से शुरू करेंगे, डू आएगा या डज आएगा, क्योंकि मेरे की इंग्लिश आई बननी है यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे डू आई, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाना हमने नोट, नोट के बाद क्या लगाना है हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है ए पेन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डू आई नॉट हैव ए पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है। तो इसी तरह से और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, चाहे आप कितने ही सेंटेंसेस बनाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारी ये 6 कैटेगरीज की सिंपल सेंटेंसेस फिनिश होंगी, वैसे ही हम टेंस का टॉपिक शुरू कर देंगे, क्योंकि टेंस से पहले ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। आइए कुछ और वाक्य बना के देखते हैं। अब मैं और वाक्य बनाता हूँ, जैसे ये पास वाला था। अब जैसे मैं कहूँ भाई बहन, चाचा चाची, माता पिता, ये वाक्य देखते हैं। अब मैं कहूँ जैसे पहला वाक्य, उसके पास माता पिता हैं, तो ये वाक्य लिखा मैंने उसके पास माता पिता हैं, या सीधा कहूँ मैं उसके माता पिता हैं। तो आपने समझ जाना है उसके माता पिता हैं, उसके माता पिता हैं, तो इसका मतलब भी क्या है उसके पास माता पिता हैं। उसके चाचा चाची हैं, उसके कई चाचा चाची हैं, उसके बहुत सारे चाचा चाची हैं, उसके कई भाई बहन हैं, उसके पास में कई भाई बहन हैं। तो इसका मतलब भी क्या है, ये पोजेशन वर्ब का ही सेंटेंस है। तो ये कैसे बनेगा, बात वही है। तो यहाँ देखिए उसके पास माता पिता हैं, अब ये लिखा था उसके पास भाई बहन माता पिता ये हैं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखें तो इसमें ना तो नहीं का प्रयोग है, ना ही इसमें पर्सन लगा हुआ है कहीं,
तो इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस पैटर्न पे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसके, ही। तो ही के साथ हमने बताया था कि सिंगुलर है ही, तो क्या लगेगा, हैज, ही हैज। और माता पिता का मतलब क्या होगा फिर, ही हैज। माता पिता को हम क्या कहते हैं, ही हैज मदर एंड फादर, फुल स्टॉप। ही हैज मदर एंड फादर, यानी उसके माता पिता हैं। तो यदि इसी वाक्य को नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा, इसी को नेगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, उसके माता पिता नहीं हैं, इस तरह से, सॉरी, फुल स्टॉप। तो अब इसमें देखो नहीं आया है, नहीं आया है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किसका जिक्र हो रहा है, उसका, ही। तो ही के साथ में डू लगाएं या डज लगाएं, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। उसके बाद नोट आया है तो नोट लगाइए, और उसके बाद हैव लिखना है, ही डज नॉट हैव। अब माता पिता को हम सीधा पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, यानी ही डज नॉट हैव पेरेंट्स, कि उसके माता पिता नहीं हैं। या मदर एंड फादर लिखना चाहें तो मदर एंड फादर भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट हैव पेरेंट्स, कि उसके माता पिता नहीं हैं। तो इसी तरह से पर्सनवाचक वाक्य बन जाएगा, क्या उसके भाई बहन हैं, इस तरह से। ये बदल दिया मैंने अब यहाँ पे, क्या उसके भाई बहन हैं। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ से दिख रहा है पर्सन है और क्या वाला है। तो यहाँ पर्सनवाचक वाक्य का नियम उठाइए, डू डज। तो सबसे पहले डू लगेगा या डज लगेगा, क्योंकि यहाँ ही आना है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज, डज ही। तो डज ही, उसके बाद हैव, उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी डज ही हैव ब्रदर एंड सिस्टर, क्या उसके भाई बहन हैं, क्या उसके पास भाई बहन हैं। तो इसी तरह से यदि ये नेगेटिव बनाना है, क्या उसके भाई बहन नहीं हैं, यानी इसमें हमने नहीं और जोड़ना है, नहीं। तो नहीं है ना जो, वो कहाँ जुड़ता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने नोट जोड़ देना है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, नोट, सब्जेक्ट के बाद, और ये नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरह से आप चाहे कितने ही सेंटेंसेस बना लीजिए, बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। तो आप कम से कम इस तरह के 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा विनर होती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.